दोस्तों, अमेरिका इजराइल ईरान जंग पर आज एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अमेरिका का कहना है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब पूरा हुआ। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि खत्म हुआ ईरान युद्ध, अमेरिका ने हासिल किए अपने लक्ष्य। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल का जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था वो पूरा हो चुका है और अमेरिका ने अपने सभी सैन्य लक्ष्य भी हासिल कर लिए हैं। ये बड़ा दावा आज खुद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि हम ईरान के भीतर उसकी सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए लगातार हमले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब खत्म हो चुका है। अमेरिका ने अपने सभी टारगेट हासिल कर लिए हैं। हालांकि आपको पता होगा, उनके इन बयान से ठीक एक दिन पहले ही कुवैत के एयरपोर्ट पर ईरान ने जो ड्रोन हमला किया था उसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है कि इस हमले में धमाके से एयरपोर्ट की छत के परखच्चे उड़ गए और इस हमले में एक भारतीय व्यक्ति की मौत भी हो गई, जबकि 63 से ज्यादा लोग घायल हो गए और भारतीय की मौत पर तो विदेश मंत्रालय ने भी आपत्ति जताई। इस बीच आज अमेरिका इजराइल जंग पर एक और बड़ी खबर आ रही कि ईरानी हमलों में अगर अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई तो खत्म हो जाएगा युद्ध विराम। एक रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है। तो ईरान जो अभी ये हमले कर रहा है, इस वजह से अमेरिका वापस भड़क सकता है और ये युद्ध वापस तेजी से शुरू हो सकता है। वहीं खबर है, हॉर्मुज संकट के बीच अभी वेनेजुएला की राष्ट्रपति भी भारत दौरे पर आई हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। रिपोर्ट आ रही कि इस दरमियान भारत और वेनेजुएला के बीच तेल सप्लाई को लेकर बड़ा समझौता हो सकता है। जो वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति थे उनको तो डोनाल्ड ट्रंप ने गिरफ्तार कर लिया जबरदस्ती अगवा करके, लेकिन अभी जो वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिगेज, उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। इस दरमियान भारत वेनेजुएला के बीच कई बड़े समझौतों को लेकर बातचीत भी हुई है। वहीं खबर आ रही कि इजराइल और लेबनान के बीच भी युद्ध विराम पर सहमति बनी। हिजबुल्लाह पर इजराइल ने 2 शर्तें लगाई, तो इस वजह से हालात थोड़े सुधर सकते हैं। पश्चिम एशिया में छिड़ा संघर्ष इजराइल लेबनान के मोर्चे पर अब थमने के आसार नजर आने लगे हैं, क्योंकि आज ही बुधवार को इजराइल और लेबनान के बीच एक नई युद्ध विराम सीजफायर को लेकर सहमति बनी है। हालांकि यह युद्ध विराम पूरी तरह से अभी हिजबुल्लाह की ओर से हमले रोकने और लड़ाकों को पीछे हटाने की शर्त पर ही टिका हुआ है कि अगर हिजबुल्लाह आगे से खुद हमले करना रोक दे तो फिर इजराइल भी हमला करना रोक देगा। ये अहम प्रस्ताव को लेकर सहमति बनी है। ऐसा आज डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना है कि ईरान के साथ भी एक बड़े समझौते की उम्मीद है। हॉर्मुज रूट भी जल्द खुलने का दावा किया उन्होंने एक बार फिर से। और यूरेनियम पर भी डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान देखने को मिला। ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार पर क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप? तो ट्रंप ने दावा किया कि ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य में समुद्री यातायात सामान्य हो जाएगा। लेकिन ट्रंप ने कहा कुल मिलाकर के कि अमेरिका ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार पर अपना नियंत्रण लेना चाहता है और उनका यह मानना है कि केवल अमेरिका और चीन ही इसे सुरक्षित ढंग से संभाल सकते हैं। तो ट्रंप बोले कि हम यूरेनियम को तो हासिल करके रहेंगे, ऐसा उसके बाद ही कोई समझौता हो सकता है इस जंग में। हालांकि इस बीच ईरान युद्ध के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप को आज एक और बड़ा झटका भी लगा। अमेरिकी संसद से सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। रिपब्लिकन पार्टी ने भी साथ दिया। तो कहीं न कहीं जो अमेरिका के संसद में कानून है उसके अनुसार अब डोनाल्ड ट्रंप इस हमलों को आगे जारी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अमेरिका की संसद में ही इस सैन्य कार्रवाई को रोकने का प्रस्ताव बहुमत से पास हो चुका है। और खबर तो ये भी है दोस्तों कि मौत के 4 महीने बाद अली खामेनेई का अंतिम संस्कार होगा। ईरान के मशहद शहर में उन्हें सुपुर्द एक खाक किया जाएगा। 2 करोड़ लोग उनके जनाजे में शामिल हो सकते हैं। ईरान की जो IRGC एजेंसी है उसकी तरफ से अनाउंस किया गया 21 जून के आसपास ईरान के पूर्व दिवंगत सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को आखिरी विदाई दी जा सकती है। 28 फरवरी को तेहरान में हुए अमेरिका और इजराइल के हमलों में उनकी मौत हो गई थी। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। कुवैत एयरपोर्ट पर जो हमले में भारतीय लोग घायल हुए उनसे भारत की राजदूत मिली और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। वहीं खबर है, UNSC में नए गैर स्थायी सदस्यों का चयन हुआ। इस पर भारत बोला कि सहयोग के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इस साल के अंत में 5 सदस्यों की विदाई होगी। आज न्यूयॉर्क में भी भारत की गूंज देखने को मिली। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस घोषित करने की तैयारी की जा रही है। न्यूयॉर्क में भी सांसदों ने बापू को भी याद किया। न्यूयॉर्क सीनेट ने 15 अगस्त 2026 को भारत स्वतंत्रता दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है। इस कदम से भारत और अमेरिका संबंधों और अमेरिकी भारतीय समुदाय के योगदान को नई पहचान मिली है। वहीं जो अमेरिका की संसद में युद्ध खत्म होने को लेकर प्रस्ताव पास हुआ, तो इस पर रिपोर्ट आ रही कि क्या अब खात्मे की ओर आगे बढ़ रही है अमेरिका ईरान के बीच की जंग, क्योंकि अमेरिका की संसद के सदन में डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध शक्ति सीमित करने को लेकर सभी सांसदों ने समर्थन दिया। तो इस समर्थन पर भी डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ऐसे फैसले देश हित के खिलाफ हैं। युद्ध शक्तियां कम करने का समर्थन करने पर डेमोक्रेट
डेमोक्रेट्स पर भी भड़के डोनाल्ड ट्रंप। तो ये कुछ आज अमेरिका इजराइल ईरान जंग को लेकर लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं। बाकी पिछले 24 घंटों के दौरान इस जंग में क्या क्या अपडेट्स देखने को मिले, इनके हाईलाइट्स आप देख सकते हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन मिसाइल से हमला हुआ जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई। वहीं ईरान ने कुवैत और बहरीन को भी चेतावनी दी फिर से हमला करने की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने की शर्त मानी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर भी भड़के डोनाल्ड ट्रंप उन्हें पागल तक कह दिया, क्योंकि वो जो लेबनान पर लगातार हमले कर रहे हैं इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से नाराजगी जताई है। उधर लेबनान में इजराइल सैन्य कार्रवाई और तेज करने जा रहा। बाकी अभी सीज फायर को लेकर भी इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत बन चुकी है। तो ये आज के इंटरनेशनल अपडेट्स रहे। वैसे आप भारत में कौन से राज्य में कौन से जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताएगा जरूर। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।